हमारे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, हमारे पास सिर्फ हम सिर्फ सोल्जर्स अपने भेजेंगे ना हम, और उसके ऊपर तो कुछ नहीं होगा। आप एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत में पाकिस्तान मुखालिफ बातें मत किया करें। मैं पाकिस्तान मुखालिफ बात नहीं कर रही, मैं एक बात कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं पाकिस्तान मुखालिफ बात नहीं कर रही, मैं एक अंदाजा बता रही हूँ सिर्फ आपको। 25 करोड़ तो आबादी है हमारी। अरे भाई मैं एक अंदाजा बता रही हूँ, आप क्या एकदम से छलांग मार के पाकिस्तान मुखालिफ बात इसमें कहाँ से आ गई? मैं ये कह रही हूँ कि भाई आपके पास तो सिर्फ सोल्जर्स देने के लिए, ये एक टोटली गलत बयान तो पूरी बात आपने सुनी है भाई। आप क्या दे रहे हैं? वो तो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, सऊदीया पैसा दे रहे हैं, आप सिर्फ सोल्जर्स दे रहे हैं अपने। आप कह रहे हैं अगर कहीं अटैक हुआ तो हम फौजी भेजेंगे, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास कुछ नहीं है, आप सिर्फ अपने फौजी वहां भेज देंगे? वही वो हर जगह पर, सऊदीया में आप भेज देंगे, गजा में आप भेज देंगे, आप हर जगह अपने फौजी भेज देंगे। शोले तो देखी होगी ना आपने, शोले तो देखी होगी ना, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। आप वो कर रहे हैं क्या? ये इतनी बोधी बात है ना। अब अमेरिका अपनी पूरी टेक्नोलॉजी के बावजूद ईरान को शिकस्त नहीं दे सका, और हमेशा ये कहा गया बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए। अरे भाई लड़ता तो इंसान है ना। आपकी अपनी ओपिनियन है। अभी एआई का जमाना पूरा नहीं आया, लड़ता इंसान है। देखिए लड़ता इंसान है, लेकिन आप दूसरे की लड़ाई में क्यों पढ़ते हैं भाई? आप पहले भी अमेरिका में दूसरे की लड़ाई में पढ़े, आप जाकर अफगानिस्तान में दूसरे की नहीं, मेरी बात सुने, नहीं मेरी बात सुने, आप पहले भी अफगानिस्तान की वॉर में पढ़े थे ना। अमेरिका में आपको लड़वा कर खुद निकल गया और हम आज तक जूते खा रहे हैं। आप वही बात जो है आप सऊदीया में पढ़ जाएंगे या कहीं खैर बात। हाँ नहीं, मैं हुई बच्ची, इंतहाई बच्चों वाली बातें कर रही हैं। बच्ची देखिए ना, प्रोग्राम है जो उसको आप संजीदा तौर से लें तो उसको संजीदा नहीं, मैं संजीदा तौर पे ले रही हूँ। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, देखिए मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अपना व्यू पॉइंट देने के लिए नहीं, आप 25 मिनट से नॉन स्टॉप बोले, मैंने आपको रोका क्या? आप 25 मिनट बोले, मेरा 5 मिनट क्या 2 मिनट बोलना आपको गवारा नहीं है। आपका काम सवाल करना है, बोलना तो है ही नहीं है। नहीं क्यों नहीं? वाह, आपने मुझे सवाल क्लिप लाया। मैं कोई मतलब डम किस्म की एंकर हूं कि मैं बोलूंगी कुछ नहीं। मैंने आपको पूरा सुना, उसके बाद मैंने अपनी एक बात रखी। आप बात कर चुकी है ना, आपकी ये बात इंतहाई गलत है कि सिर्फ फौजी दे रहे हैं। अरे उस फौजी ने तो लड़ना होता, इंसान ने तो लड़ना होता, मशीनें थोड़ी लड़ती हैं यार। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि आपके पास ना मिसाइल्स है, ना टेक्नोलॉजी है, ना पैसा है, सिर्फ फौजी है देने के लिए। हमारा फौजी बिकाऊ है क्या? हमारा फौजी भाड़े पे जाएगा? आप पाकिस्तान आर्मी की मुखालफत करना चाह रही हैं इस वक्त? आप नहीं, मैं मुखालफत करना नहीं चाह रही। मुझे अफसोस होता है जिससे हमारे फौजियों की जाने जाती है। मुझे बुरा लगता है जब हमारे फौजियों को इस तरह भाड़े पे दिया जाता है। मैं अपने फौजियों की रिस्पेक्ट करती हूँ। ये क्या बात हुई है? आप बात समझ ही नहीं रही है, आप बिल्कुल बात समझ नहीं रही है, ना इसको देख रही है, ना आप इंसिस्ट किए जा रही है गलत बात पे। ना सिर्फ फौजी ने लड़ना होता है, एक बैटल हार्डेंड फौजी है। ये वो अपने लिए लड़े ना, दूसरों के लिए जाकर लड़े। नहीं देने देंगी आप जवाब देने दें ना मुझे प्लीज। ये वो फौजी है, ये वो फौज है जिसने इंडिया के 6 रफेल गिराए थे। अच्छा, मैं इससे ज्यादा अब आपकी इस बात के आगे अगर आप बोलेंगी तो मैं जिप हूं, अपने मुंह को जिप कर लूंगा। आपने कहा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है ना, तो आपको मैंने जवाब दे दिया। ये वही फौजी है जिन्होंने 6 महीने पहले, साल पहले इंडिया के 6 रफाल 4.5 जो एडवांस। अच्छा, तो अपने लिए गिराए ना, अपनी कंट्री के लिए, दूसरों के लिए जाके काय को लड़ेंगे भाई? मैं ये कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा किया, जहाज गिरा दिए, लेकिन अपने लिए गिराए ना। ये थोड़ी के साथ वाले लड़ रहे उनके जाके जहाज गिरा रहे। अरे यार बात ये नहीं है। बात आप कह रहे थे पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ नहीं है। पाकिस्तान के पास एक्चुअली सबसे ज्यादा देने के लिए, एक्चुअली लड़ना जिसने होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो आई फील कि अपने लिए लड़ना और बात है, दूसरों के लिए जाके उनकी लड़ाई में बिला वजह हिस्सा डाल रहे हैं, जो कि पहले अफगानिस्तान में भी किया था और फिर भुगता था। खैर नहीं, हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप मेरी बात नहीं मानेंगे और मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। चाहिए इसको, दूसरों की लड़ाई क्या होती है यार? अमेरिका आके इसराइल की लड़ाई लड़े तो वो जायज है, वो दूसरों की लड़ाई नहीं है। नहीं तो अभी हमें अफगानिस्तान मार रहा है क्या? सौदी अरब आया है? बताइए, सौदी अरब आया, टर्की आया, कोई आया?
देखिए अफगानिस्तान हमारी मार लगा रहा है, रोज रोज वहां से अटैक हो रहे, कोई आया यहाँ पर रोकने के लिए? बात को बदल लेती है। देखिए ये डिसऑनेस्टी बदल नहीं लेती। आप बताइए ना, अफगानिस्तान के साथ एक जंग चल रही है ना पाकिस्तान की, कोई आया क्या? भारत ने अटैक किया था ऑपरेशन सिंदूर, कोई आया क्या? हम खुद ही अपने जहाज वहाज गिरा पिरा के अपने कपड़े झाड़ के खड़े हो गए, कोई आया? सऊदी अरब आया, सऊदी अरब और वो कतर आया, कुवैत आया, कोई आया? कोई इस्लामिक कंट्री आई पाकिस्तान के लिए? आपकी अटैक हो गई है। अब आपकी बच्चों वाली बात का मैं क्या जवाब दूं? हाँ, जब मैं बात करूं तो बच्चों वाली बात हो जाती है। ब्लॉक करती है ना, वो कर लिया करें, आपकी इंडियन ऑडियंस बहुत खुश होती है उस पर। हाँ, मैं मतलब कोई बात करूंगी तो आपको मेरी बात में लॉजिक की। खैर बार हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। आपने पाकिस्तान को सही कुछ नहीं है देने। हाँ, पाकिस्तान के पास मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी नहीं है या पैसा नहीं है, हमारे तो सोल्जर्स ही हैं जिनको हम बेचते फिरते हैं। आप भाई कितने दोगे, इतने में भेज देते हैं वहां पे लड़ने के लिए फालतू में। उनकी जाने जाती हैं, बेचारे परेशान होते हैं। अपने मुल्क के लिए लड़े तो समझ में भी आता है, दूसरों के पड़ोसियों के लिए जा जाके लड़े, दूसरे मुल्कों के लिए पैसा लेकर। ऐसा किसी और कंट्री को तो मैंने नहीं देखा कि वो पैसा लेके अपने सोल्जर्स भेजती हो। सिर्फ पाकिस्तान पैसे लेके जॉर्डन में भी भेजा था जौलक ने। अगर अमेरिका अपनी फौजी भेजे जायज है, बरतानिया अपने फौजी भेजे जायज है, ठीक है, फ्रांस अपने फौजी भेजे जायज है, इसराइल अपने फौजी भेजे जायज है। आप लोग ज़हनी गुलाम हैं यार। वेस्ट में जो बंदा जो कुछ करे वो जायज है, वही काम अगर ईस्ट से कोई ईस्टर्न पावर कर दे तो नाजायज हो जाता है। अब बच्चों वाली बातें मत करें प्लीज। लेट्स मूव टू अदर टॉपिक्स। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। मैं हूं आलोक। और आप ये देखिए, चीमा साहब के बारे में तो हम लोग लगातार बात करते ही रहते थे कि भाई वो कहते हैं ना, कनिंग पीपल टाइप का बंदा है। और सबसे बड़ी चीज है, वो सिर्फ भोपू है ISI का। अगर वो अपने सवालों में फंस जाता है तो उसका सटीक जवाब नहीं देगा, बातों को घुमा फिरा कर देता है। अब आप ये देखिए, सऊदी अरब और टर्की और पाकिस्तान के बीच में जो एक डिफेंस डील हुई कि भाई किसी देश के ऊपर अगर हमला होता है किसी भी तरीके का, तो उसमें दोनों मिलकर रक्षा करेंगे। अभी अगले दिन क्या होता है, मतलब 24 घंटे भी ढंग से नहीं बीते थे कि हूतियों ने हमला कर दिया सऊदी अरेबिया के ऊपर। सऊदी अरब के सबसे बड़े तेल भंडार पर अटैक किया है। मतलब कई महीने लग जाएंगे सऊदी अरब को उससे उबरने में। और पाकिस्तान और तुर्की की तरफ से एक बयान तक नहीं आया। रक्षा करना तो बहुत दूर की बात है, एक बयान तक नहीं आया। सोचो, ये है इनकी असल डिफेंस डील। ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए सऊदी अरब को भी बेवकूफ बना रहे हैं। कोई किसी की सुरक्षा में नहीं जाएगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये सब फ्रॉड है। ये जो डिफेंस डील है, ये फ्रॉडियों की डिफेंस डील है। सब फ्रॉड है, कोई कुछ नहीं करने वाला है, सिर्फ मजे लूट रहे हैं। मजे कौन लूट रहा है? मजे पाकिस्तान लूट रहा है। किसके नाम पर? अपनी फौजियों के नाम पर। पैसा चाहिए था पाकिस्तान को, बस डील डन कर दी। मजबूरी सऊदी अरब की है क्योंकि उनके पास में फौज नहीं है। उनने भी कहा कि भाई पैसा फेंको, कोई बात नहीं, भाड़े के टट्टू आ जाएंगे। क्या जरूरत है अपने लोगों को मरवाने की? आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।